अऊज़ु बिल्लाहिस्समीइल अलीम मिनश्शैतानिर्रजीम मिन हम्ज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत व युतह्हिरकुम तत्हीरा। हम्दो सना अल्लाह अहकमुल हाकिमीन के लिए, दरूदो सलाम रहमत कायनात जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी पर। गुज़श्ता खुतबा जुमा में सय्यदुना व हबीबुना व सय्यदो शबाब अहलिल जन्ना सय्यदुना हसन इब्न अली रज़ी अल्लाहु अन्हुमा की ज़ात गिरामी और आपकी सीरत पे चंद बातें अहबाब के गोश गुजार की थीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्न इब्नी हाज़ा सय्यदुन, मेरा ये बेटा सरदार है और ये बिल्कुल वाज़े और अक्ल व शऊर के तमाम पैमानों के मुताबिक उसूल यही है, सरदार की शख्सियत पर्सनैलिटी बहुत मुतासिर कुन होनी चाहिए। और हम ये बात सुन चुके, अल्लाह जुल जलाल वल इकराम ने पाक नबी के इस अज़ीमुल कदर बेटे को शख्सी वक़ार ऐसा अता किया है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा खूबसूरत कोई चीज कायनात में अल्लाह ने बनाई ही नहीं। और हम ये बात अर्ज कर चुके कि जनाब हसन इब्न अली रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे ज्यादा मुशाबे थे। हुस्न जमाल और मकाम व मर्तबा, इज्जो शान और कुव्वत फैसला, किरदार व अखलाक और इल्म फजल के बराए रास्त आगोश नबूवत में परवरिश पाने वाले किबार सहाबा किराम और उम्मत के सबसे अजीम लोग, बल्कि अंबिया के बाद सबसे अजीम लोग, बराए रास्त उनकी जेरे निगरानी जेवरे उलूमे नबूवत से आरास्ता होने वाले के कुरान जिनके नाना मोहतरम पे नाजिल होता रहा और जिनकी वालदा मोहतरमा कुरान की लोरियां सुना के बच्चों को पालती रही, जिनके घर के माहौल का तकद्दुस और पाकीज़गी ये रही हो कि कभी मियां बीवी में ऊंच नीच होती तो जनाब अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाहु अन्हु मुआमले को बिगाड़ से बचाने के लिए मुफारकत इख्तियार करते तो नाराज होकर भी मस्जिद में जाके लेटा करते थे। ये बात बहुत समझने की है। जनाब अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाहु अन्हु का नाम बहुत लिया जाता है, आपकी औलाद का नाम बहुत लिया जाता है, लेकिन वाह अफसोस कि उनके किरदार को अपनी जिंदगियों का हिस्सा नहीं बनाया जाता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और सैयदा खतून जन्नत बिनते रसूल से पूछा, अली कहाँ हैं? हुजूर थोड़ा सा नाराज हो गए हैं, घर से निकल गए हैं। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तलाश करने के लिए किसी चौधरी की बैठक पे, आवारा लोगों के किसी मरकज में, इधर उधर किसी खेतों खलियान में या पार्क में नहीं, बल्कि रहमते कायनात के कदम सीधे मस्जिद की तरफ गए और देखा तो अली रजी अल्लाह अन्हु मस्जिद में लेटे हुए। जिस घर में
पाकीज़गी और तकद्दुस का ये हाल हो, वहां से तरबियत का क्या मेयार होगा? मेरे ख्याल में अक्लमंद के लिए यह समझना कुछ मुश्किल नहीं। बयान करने वाले बयान करते हैं, तबकात इब्ने साद में लिखा है, जब सूरज तलू होता सैयदुना हसन इब्न अली रजी अल्लाह अन्हुमा ये दुआ पढ़ा करते थे, समिअ सामिउम बिहम्दिल्लाहिल आज़म, उस अज़ीमुश्शान रब की जिसने भी तारीफ की है उसने उसे सुन लिया। और फिर क्या फरमाते, ला शरीक लहू, अर्श वाले तेरा ये बंदा भी तेरी तारीफ करता है कि तेरा शरीक कोई नहीं। ये तरबियत का मयार है, ये अकीदे की पुख्तगी है, और ये सीरत है जनाब हसन इब्न अली रजी अल्लाह अन्हुमा की। सूरज तो रोजाना ही तलू होता है। भाई साहब छड़ दियो मोबाइल नू, तुहाडे मोबाइल की वजह तो मैनू खुतबा नहीं आ रहा। मदीना में सूरज तो रोजाना ही तलू होता है, और रोजाना जनाब हसन इब्न अली रजी अल्लाह अन्हुमा ऐलान करते हैं, सामिअ सामिउम बिहम्दिल्लाहिल आज़म ला शरीक लहू, अल्लाह तू अकेला ही अजमतों का हामिल, तेरा शरीक भी कोई नहीं, लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु, बादशाह भी तू अकेला ही है, लायक तारीफ भी तू अकेला ही है, व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर। और ऐसा नहीं है कि कोई दुनिया की ताकत तेरे सामने दम मार सके, तू कायनात की हर कुव्वत पर भारी ताकत और कुदरत रखता है। समिअ सामिउहुम बिहम्दिल्लाहिल अमजद, सुनने वाला वो काबिल तारीफ, मजद, शरफ, इज्जत, फजीलत, ये सारी अल्लाह जुल जलाल वल इकराम को रवा हैं। और जो भी उसकी तारीफ करता है अल्लाह कभी उससे गाफिल नहीं होता, उसने सुन लिया। फिर कहा ला शरीक लहू लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर। और अल्लाह की कसम हैरानी होती है, कितने लोग हैं जो सैयदुना हसन इब्न अली रजी अल्लाह अन्हुमा के इस अकीदे की हकीकत को जानने की कोशिश करते हैं। हमारे यहां नाम लिए गए, हमारे यहां नारे लगाए गए, आले रसूल के झूठे तस्करे किए गए, इल्ला मन रहीम अल्लाह। लेकिन आले रसूल ने उम्मत को सबक क्या दिया? अल्लाह अकबर। जनाब अमर इब्नुल अला बयान करते हैं, उस जमाने में साहबे जबान होना, गुफ्तगू पे पूरी कमांड का इख्तियार का हासिल होना, अच्छा खतीब और बेहतरीन मुकर्रर होना, अगरचे ये आज भी है, लेकिन उस जमाने में तो शुरफा और बावकार लोगों की ये अलामत समझी जाती थी। हसन इब्न अली कैसे थे? कहते हैं, मा रअयतु अफसह मिनल हसन इब्न अली रज़ी अल्लाहु अन्हुमा, कायनात के लोगों, मैंने अपने जमाने में हसन इब्न अली से ज्यादा बेहतर गुफ्तगू करने वाला किसी को नहीं पाया। सरदार उसी को कहते हैं ना यार, उसके पास क्या जाना, उसकी तो बात ही किसी को समझ नहीं आती। यार फुला मंदा गरीब है लेकिन बात कमाल की करता। मा रअयतु अफसह मिनल हसन, अब फसाहत क्या है? अगर मैं इस तरफ चल पड़ा तो खुतबा सारा निकल जाएगा। अल्लाह का डर, तकवा और लिल्लाहियत अपनी जिंदगी के एक एक कदम पर
पूछे जाने वाले सवालों के जवाब की तैयारी। इब्न साद बयान करते हैं, मा राइतु अखफफ मिनल हसन इब्न अली व उमर इब्न अब्दुल अजीज कअन्न नार लम तुखलक इल्ला लहुमा। मैंने अपनी आंखों से हसन बिन अली और उमर बिन अब्दुल अजीज से ज्यादा अल्लाह से डरने वाला किसी और को नहीं देखा। कअन्न नार लम तुखलक इल्ला लहुमा। इतना डरते थे कि गोया जहन्नम तैयार ही इन दोनों के लिए की गई हो। सोचना चाहिए ना, आले रसूल के नाम की माला जपने वालों को सोचना चाहिए अल्लाह का खौफ उनके दिलों में कितना है। और सरदार हो, सखी ना हो, सरदार हो, हलीम और बुर्दबार ना हो, सरदार हो और फैसला करने की कुव्वत का हामिल ना हो, तो यह झूठी सरदारी है। हकीकी सरदारी, मैं जिस सरदार का तस्करा कर रहा हूं, हुस्नो जमाल में शायद पूरी उम्मत में इनका मुकाबला कोई ना करता हो, फजलो कमाल में, मिल्लत इस्लाम में कोई इनका हमसर ना हो, शर्फे नसब में इन जैसा रुए जमीन पे आया कोई नहीं, पाकीज़गी और तहारत में इन जैसा मुत्तकी देखा ना गया। और सखावत का ये हाल इमाम मोहम्मद इब्न सीरीन रहमहुल्लाह बयान करते हैं, 1,00,000 दिरहम एक ही वक्त में एक आदमी को उठा के दे दिया, जा जाके जरूरत पूरी कर ले। बहुत सारे सखी होंगे, सखावत हमेशा से रही है दुनिया में, लेकिन अल्लाह की कसम सखावत का वो मायार जो खानदान नबूवत ने दुनिया को दिखाया, इसकी मिसाल ना पहले किसी खानदान में मिलती है, ना कयामत तक कोई और खानदान का। मैंने शायद ये बात पहले भी कभी अर्ज की हो। जनाब हसन इब्ने अली उस नाना के नवासे हैं जो सोने के टुकड़े बांटा करते थे। लोग बांटते होंगे, और क्या अजब हैरान कुन बात है, सारा दिन बांटते रहे और ले जाने वाले अपनी अपनी तलब और जरूरत के मुताबिक ले जाते रहे। शाम हुई, रहमते कायनात ने कमली को उठा के यूं झाड़ा, अर्श वाले देख ले मोहम्मद जैसे खाली चादर लेके आया था, खाली चादर लेके जा रहा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उनका बेटा भी हो और उनका तरबियत याफ्ता भी हो और उनकी मीरास का वारिस भी हो। रसूलुल्लाह की मीरास फदक नहीं है, रसूलुल्लाह की मीरास दुनिया के जरो जवाहिर नहीं है। रसूलुल्लाह की मीरास ये बुलंद अखलाकी मयार और ये कदरें और ये इल्म नबूवत है। और नवासों से ज्यादा नाना का वारिस और कौन है? कहते हैं एक ही मजलिस में 1,00,000 दिरहम। अल्लाह अकबर, अल्लाह की कसम, इंसानी अकल हैरान होती है। सईद बिन अब्दुल अजीज बयान करते हैं, सियार इलामुन नबाना में लिखा, कहते हैं एक बंदा दुआ कर रहा था, अल्लाह तू जानता है मैं मोहताज हूं और मुझे 10,000 दिरहम की जरूरत है। उस जमाने के 10,000 की बात करते हैं जब शायद टके और पैसे चलते हों। आमतौर पे करेंसी इस कदर राइज थी ही नहीं, जिनस टू जिनस कारोबार चलता था। अल्लाह तू जानता है मैं जरूरतमंद हूं और मुझे 10,000 दिरहम चाहिए। अर्श वाले तुझसे ना मांगू तो कहां जाऊं,
जनाब हसन इब्न अली रजी अल्लाह अन्हुमा ने सुना सरदार कौन होता है। बस अल्लाह के लिए ये एक जुमला मेरा जहन में रखें, सरदार कौन होता है। यहां तो हर कसो नाकिस सरदार है ना। जो 3 पुश्तों से पीछे अपना नाम नहीं बता सकता वो भी अपने आप को सैयद कहलाता है। जिसे शायद बाप के दादा परदादा का तारुफ नहीं है वो भी अपने आप को सादात हुसैनी और हसनी कहलाता है। सरदार होता कौन है? दुआ करने वाला दुआ करता है और करता किससे? हसन इब्न अली ने सुन लिया, उठे और घर में गए, ला के 10,000 रुपया दे दी, 10,000 दिरहम दे दिया, जा तूने रब से मांगा है और रब अपने बंदों को कभी नाकाम नहीं करता। कहते हैं एक बाग में गए, एक गुलाम बाग में, एक गुलाम मुलाजमत करता है इस बाग में, खाना खा रहा है, गुलाम भी भूखा है और उसके पास एक कुत्ता बैठा हुआ है वो भी भूखा है। सरदारी का मयार समझिए जरा, इज्जत का वो मयार जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने ने उम्मत को सिखाया वो समझिए। जनाब हसन इब्न अली ने देखा रज़ी अल्लाहु अन्हुमा, नौकर है, गुलाम है, लुकमा तोड़ के एक अपने मुंह में डालता है, अगला लुकमा उठा के कुत्ते के मुंह में डालता है। जनाब हसन ने बड़े ताज्जुब के साथ पूछा, ये क्या कर रहे हो? कहने लगा, हुजूर मैं भी भूखा हूं, ये भी भूखा है, मैं भी रब की मखलूक हूं, ये भी अल्लाह की मखलूक है। जिसने मुझे दिया है उसके इस फजल एहसान का हक है मुझ पे कि मैं रब की इस मखलूक को भी खिलाऊं। मैंने इंसाफ कायम करने के लिए यह तरीका इख्तियार किया, एक लुकमा खुद खाऊंगा, एक इसे खिलाऊंगा। जनाब हसन फरमाते हैं, इधर ही रुकना, मेरे लौटने तक जाना कहीं नहीं। मेरे भाइयों, हमने आले रसूल का सिर्फ एक वर्क लोगों को दिखाया है कि इनके नाम पे रोना है, इनके नाम पे खाना खाना है, इनके नाम से दुनिया से हदाया, तहाइफ और चढ़ावे वसूल करने हैं और इनके नाम से दुनिया से मनफातें हासिल करनी है। काश कि खानवादा रसूल की हकीकी सीरत कभी किसी ने सुनाई हो और किसी ने सुनी हो। फरमाया मेरे लौटने तक यहां से जाना नहीं। उसके मालिक के पास गए, बोल फुला गुलाम को कितने में बेचता है? रेट तय हो गया, पैसे अदा कर दिए, गुलाम खरीद लिया। कहा अब बता, जो तेरा बाग है कि ये गुलाम जिसकी निगाहदाश्त पे मामूर है वो बाग कितने में देता है? हजरत खैर है, फरमाया हाँ ये मेरा मसला, बता कितने में देता है। सौदा हो गया, उसकी कीमत भी चुका दी। सरदार कौन होता है? रहमते कायनात ने फरमाया, इन नबनी हादा सैयदुन, मेरा ये बेटा सरदार है। कभी सरदारों के नाम पे भी रोया जाता है? जिनकी जिंदगी का एक एक लम्हा उम्मत के लिए और मानने वालों के लिए बायस इफ्तिखार रहा हो, उनके नाम पे रोना और यूं रोना कि सिवाय रोने के उनकी जिंदगी में कुछ और हो ही ना। वापस आए, कहा अल्लाह के बंदे, मैंने तेरे मालिक को तेरी कीमत अदा कर दी, तुझे रब की रजा के लिए आजाद कर दिया, और ये बाग जिसमें तू मुलाजमत करता था ये भी उससे खरीदा और इसे तेरे हवाले कर दिया। अब तुम गुलाम नहीं है, अब तू इस बाग का मालिक है। यह मयार है सरदारी का। जाओ, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, बहुत सरदार होंगे, गली मोहल्ले के सरदार, पीपी हलके के सरदार, जमातों के वडेरे, पार्टियों के लीडर। अल्लाह की कसम सारी दुनिया खंगाल लो, ऐसा सरदार तुम्हें कहां मिलेगा?
और क्या कुर्बान जाऊं, क्या मयार था उनके तकवे का। वो गुलाम वहीं पे कहता है, हुजूर आपने मुझे अल्लाह की रजा के लिए आजाद किया? फरमाया हां, रब की रजा के लिए। हुजूर ये बाग आपने मुझे किस लिए दिया? फरमाया ताकि मेरा रब मुझ पे राजी हो जाए। फरमाया उसी रब को राजी करने के लिए मैंने ये बाग अल्लाह के रास्ते में सदका कर दिया। इन्नबनी हाजा सैयदुन, सरदार तो यूं होते हैं। सैयदना अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास बयान करते हैं, हसन इब्ने अली रजी अल्लाह अन्हुमा ने जिंदगी में 3 बार अपना टोटल माल अपने और अपने रब के दरमियान तकसीम किया। अल्लाह जो कुछ मेरे पास है इसका आधा तेरे नाम पे, आधा मैं अपने इस्तेमाल में रखूं। यहां तक फरमाया कि अगर जूतों का एक जोड़ा उनके पास मौजूद है और उसमें नीचे पहनने के लिए पापोश, जुराब या मोजे मौजूद हैं, जूते खुद रख लिए, मोजे उठा के अल्लाह के रास्ते में सदका कर दिए। है दुनिया में कोई ऐसा सरदार कि जिंदगी में 3 बार अपना आधा माल पूरा हिसाब करके अल्लाह के रास्ते में सदका किया? और फरमाते हैं 2 बार पूरा माल रब के रास्ते में सदका, कुछ नहीं रखा, सब कुछ अल्लाह के लिए। सरदारी का मयार ये होता है। और सुन लीजिए, सैयदना मुआविया बिन अबी सुफियान रजी अल्लाह अन्हु ने 1 लाख दिरहम भेजा। यहां तो लोग बहुत बातें करते हैं, जहालत की इंतहा है। जनाब हसन इब्ने अली ने फलां शर्त पेश की, फलां शर्त पेश की, फलां शर्त पेश की। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ बिला खौफ तरदीद कहता हूं, ये जितनी सुलह हुई है दोनों जमातों में 100% गैर मशरूत तौर पे और अल्लाह की रजा के लिए हुई। अलबत्ता एक नसीहत थी जनाब हसन इब्ने अली रजी अल्लाह अन्हुमा की तरफ से जनाब मुआविया को रजी अल्लाह अन्हु। फरमाया हम रसूलुल्लाह के घर वाले और लोग अपनी जरूरतों के लिए हमसे उम्मीदें वाबस्ता रखते हैं, इसलिए कभी ऐसा ना हो कि हमारा हाथ तंग हो और कोई जरूरतमंद आए और रसूल का बेटा उसे कुछ दे ना सके। और जनाब मुआविया इब्ने अबी सुफियान रजी अल्लाह अन्हु ने इस ख्वाहिश का इतना एहतराम किया कि 4-4 लाख दिरहम एक एक मुलाकात में अता करना, मुआविया की तरफ से जनाब हसन की खिदमत में पेश करना, इसके दलाइल मौजूद है। लेकिन आगे बांटने वाला कैसा है? 1 लाख दिरहम आया है मुआविया बिन अबी सुफियान की तरफ से रजी अल्लाह अन्हु। मजलिस में 10 लोग बैठे हुए हैं, जरूरतमंद थे। पूरा लाख दिरहम 10-10 हजार के फी कस के हिसाब से सबको तकसीम कर दिया। अपने पास सैयदना उसामा इब्न ज़ैद रजी अल्लाह अन्हुमा बीमार हैं। जनाब हसन बिन अबी तालिब रजी अल्लाह अन्हुमा अयादत के लिए तशरीफ ले गए। उसामा बिन ज़ैद रो रहे हैं। और जानते हो उसामा बिन ज़ैद कौन है? ये उस ज़ैद का बेटा है जिसे कभी लोग ज़ैद बिन मोहम्मद कहा करते थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और अल्लाह के नबी एक रान पे हसन बैठे हुए हैं, दूसरी रान पे उसामा बिन ज़ैद बैठे हुए हैं, और इन दोनों का नाम लेके फरमाया अल्लाह मैं इन दोनों से मोहब्बत करता हूं, तू भी इन दोनों से मोहब्बत कर। उसामा बिन ज़ैद की भी ये कदर कीमत है। रो रहे हैं। हसन इब्न अली रजी अल्लाह अन्हुमा ने पूछा रसूलुल्लाह का महबूब रोता क्यों है? किस बात ने गमज़दा किया? फरमाया मौत की दहलीज पे खड़ा हूं, जिंदगी की शाम होने जा रही है, बज़ाहिर बचने के इम्कानात नजर नहीं आते, लेकिन गमज़दा इस बात पे हूं कि 60,000 दिरहम का मकरूज हूं। 60,000 दिरहम का। और समझ लीजिए ये बात, ये फितने का जमाना है। उसामा बिन ज़ैद 60,000 दिरहम के मकरूज क्यों हैं?
रसूलुल्लाह की आगोश में तरबियत पाई है, जानते थे अल्लाह के नबी के दरवाजे पे जो भी आया, अगर घर में और कुछ नहीं है, सिर्फ एक खजूर है, तो वो भी उठा के दे दी, अपने घर में एक खजूर भी बाकी नहीं रखी। लोग आते थे, जो कुछ होता था देते थे, अपने पास नहीं होता था पड़ोसियों से दोस्तों से उधार उठा उठा के देते थे। अज़वाज मुतहरात का तरीका भी यही था, रसूलुल्लाह की औलाद का मयार भी यही था, और उसामा बिन ज़ैद भी ऐसे ही थे। अल्लाह के नबी को जो करते हुए देखते रहे वो खुद करते थे। 60,000 दिरहम का मकरूज हूं। रोना इस बात पे है, अल्लाह ने क़यामत के दिन खड़ा कर लिया, कर्ज अदा क्यों नहीं किया, तो जवाब क्या होगा? फरमाया, उसामा तुझे अल्लाह खुश रखे और तंदुरुस्ती दे, बशारत हो, वो 60,000 दिरहम की अदायगी मेरे जिम्मे रह गई। सरदार तो बड़े हैं, लेकिन सिर्फ अपनी तिजोरी भरने के लिए। सरदारी ये होती है। आप इस बात से परेशान हैं कि कर्ज कौन अदा करेगा? पीर है ना, पीर। रसूलुल्लाह के बेटे से बड़ा पीर कौन हो सकता है? अगर दरवेशी और ये वलायत और ये जितनी इस्तिलाह हैं, अगर इनका कोई वजूद है हकीकत में, तो इन सब का हकदार हसन इब्न अली से बढ़ के कौन हो सकता है? चलें दुआ करते हैं, अल्लाह तेरे लिए कोई इंतजाम कर दे। हैं? ये नहीं किया। उसने 10,000 मांगा, उठ के घर से लाके दे दिया। वो रब से मांगता है तो मुझे अल्लाह ने दिए हैं, मेरा हक है कि मैं इससे दस्ते ताम बढ़ाऊं। यहां 60,000 दिरहम कर्ज की बात है। अच्छा, अल्लाह को इंतजाम कर देगा, अच्छा परेशान नहीं होना, अच्छा मत रोवो, कोई नहीं हो जाएगा, ये नहीं कहा। क्या कहा? आप परेशान ना हो, वो मेरा जिम्मा। और मेरे भाइयों, मैं कहानियां नहीं सुनाता, मैं नसीहत करता हूं अपने आप को और अपने भाइयों और बहनों को। हम जनाब हसन इब्न अली के मानने वाले हैं, आपसे मोहब्बत रखने वाले हैं। कितने हैं हमारे मुआशरे में, हमारी बिरादरियों में, हमारे हल्का या अहबाब में, हमारे सर्कल में कितने लोग हैं जो मकरूज हैं, और हम में से कितने हैं जो कर्ज अदा करने की पोजीशन में हैं। लेकिन हम तो कर्ज भी देते हैं तो पहले हिसाब लगाते हैं कि ये वापस कर भी सकता है कि नहीं। अगर तो वापस कर सकता है तो दे दो, अगर लुटाने का कोई इम्कान नहीं है तो फिर झूठ बोल के टरखा दो। सरदार हम भी बड़े हैं, आले रसूल से मोहब्बत हमें भी बहुत है, खानवादा नबूवत का एहतराम हमारे यहां भी बड़ा है, लेकिन 20,000 भी किसी ने कर्ज मांगा और वो बीबी रोती है आपके पास, कमाने वाला कोई नहीं है, मां बूढ़ी है, हॉस्पिटल लेके जाना है, 20,000 चाहिए, वो पहले हिसाब किताब लगाता है कि ये वापस कैसे करेगी। और सिर्फ हिसाब नहीं लगाता, लोग तो साफ तौर पे कहते हैं, बीबी तू वापस कितों करेंगी? जब वापस होने की उम्मीद नहीं तो फिर देने की भी कोई हिम्मत? और हैं हम सारे सरदार, हमें सरदारी से क्या निस्बत है? सरदारी ये है, उसामा गमज़दा नहीं होना। 60,000 दिरहम मेरे जिम्मे रहा, इंशाअल्लाह वो मैं अदा करूं, और किया अदा। अल्लाह अकबर। हिल्म बुर्दबारी। हाँ, किसी ने जनाब हसन इब्न अली रज़ी अल्लाह अन्हु से सवाल किया, दुनिया में सबसे बेहतर इंसान कौन है? फरमाया, जो अपनी जिंदगी में जरूरतमंदों को शरीक रखता है वो सबसे बेहतर है। अल्लाह ने उसे अकीदा अता कर दिया तो इस अकीदे को बांटता है ताकि अकीदे की दुरुस्तगी में लोग और शरीक हो जाएं। रब ने उसे दौलत ईमान दी तो इस दौलत को बांटता है। अल्लाह ने उसे दुनिया की दौलत दी तो दुनिया की दौलत को बांटता है। जो नेमत मेरे पास है ये दूसरों के पास भी जाए। और पूछा गया सबसे बदबख्त और बदनसीब कौन है? फरमाया, जो अपनी जिंदगी में किसी दूसरे को शरीक नहीं करता, अकेला खाता है, अकेला रहता है, सिर्फ उसकी अपनी चार दीवारी और 2-4 अफराद और अपने मुआशरे की जरूरियात से बिल्कुल इगमाज बरतता है। इससे ज्यादा बदनसीब और कोई नहीं। एक शामी आदमी मदीना मुनव्वरा में आया, कहता है कि मैं मदीना में दाखिल हुआ
एक नौजवान पे मेरी निगाह पड़ी और मैं इतना मुतासर हुआ कि इतनी वजाहत, इतनी खूबसूरती, इतना हुस्नो जमाल। किसी से पूछा अभी अभी जो गुजरे हैं ये कौन है? उन्होंने बताया कि ये सैयदना अली इब्न अबी तालिब रज़ी अल्लाहु अन्हु के बेटे हसन है। अब इसके दिल में जनाब अली रज़ी अल्लाहु अन्हु के मुताल्लिक इसका दिल साफ नहीं था। हसद और अनाद कि अली का बेटा इतना खूबसूरत। अल्लाह अकबर। बुरा भला कहा, गुस्से का इजहार किया, नारवा कलिमात कहे इस मुकद्दस खानदान के मुताल्लिक। जनाब हसन इब्न अली रज़ी अल्लाहु अन्हुमा को सारी बात पता चल गई। सरदार कौन होता है? शक पड़ जाए ना, शक पड़ जाए कि फलां ने मेरे मुतल्लिक कोई बात की है, ना बात का सिरा मालूम होता है, ना यकीन होता है, ना उस पर कोई गवाही होती है, सिर्फ शक की बुनियाद पे दुश्मनियां शुरू हो जाती। मैं इलाके का चौधरी, वो होता कौन है मुझे कहने वाला? सरदारी और चुदराहट ये होती। ये अनाद का इजहार करता है, बुरा भला कहता है। जनाब हसन इब्न अबी तालिब रज़ी अल्लाहु अन्हुमा ने सब कुछ सुना। हसन इब्न अली रज़ी अल्लाहु अन्हुमा ने सब कुछ सुना। फरमाते हैं अच्छा यार बात सुनो, आप मुसाफिर हैं, सैकड़ों मील का सफर करके आए हैं, आपके पास रहائش है? उसने कहा जी रहائش तो नहीं है। फरमाया आओ मेरा डेरा हाजिर है, आपने रहائش यहां रखनी है। सरदार क्या होता है? अच्छा जी आ गए, आपका कोई खाने का इंतजाम है? उसने कहा जी मुसाफिर हूं, मेरा खाने का इंतजाम। आपने परेशान नहीं होना, जरूरत की हर चीज आपको यहीं पे मिलेगी, किसी और को कहने की जरूरत नहीं है। और फिर पूछा 2-4 दिन उसकी मेजबानी करके, किसी जरूरी काम से आए थे? कोई मसाला था? कोई एहतियाज है किसी चीज की? बताओ। रसूलुल्लाह का बेटा अली का लख्ते जिगर हर हवाले से हाजिर है, मुझे चाहे कर्ज उठाना पड़े, अगर तेरी कोई माली जरूरत है तो मैं पूरी जरूर करूंगा। वो शामी कहता है मैं जब यहां से लौटा तो रुए जमीन पे इस खानदान से ज्यादा मोहतरम मेरे लिए और कोई नहीं था। सरदारी इसे कहते हैं। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? सैयदना जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाहु अन्हु, उनकी ये रवायत है, इमाम तबरानी ने अल मुअजमुल कबीर में लिखा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं इन नबनी हादा सैयदुन वला युस्लिहन्नल्लाहु बिही बैन फियतैनिल मुस्लिमीन। अल्लाह दुल जलाल वल इकराम ने मेरे इस बेटे को सरदार बनाया है और अल्लाह लाजमी तौर पे मुसलमानों की 2 जमातों में मेरे बेटे की वजह से सुलह करवाएगा। बस आखिरी बात आज के खुतबे की अर्ज करता हूं। सरदार वजाहत वाला, सरदार अक्ल दानिश वाला, सरदार सखी दिल रखने वाला, सरदार हिल्म मुर्तबारी का मुरक्का, और सरदार लोगों के मामलात की इस्लाह करने वाला, सुलह करवाने वाला। खाम खा हर पंगे में टांग उड़ा के अपने कमीशन बनाने वाले को सरदार नहीं कहते। वला युस्लिहन्नल्लाहु, ताकीद है, लाजमी तौर पे अल्लाह हसन को जरिया बनाएगा, मुसलमानों की 2 जमातों में सुलह होगी। अल्लाह अकबर। हसन कहते हैं कानत जमाजिमुल अरबी बियदी, अरब के जितने कबाइल हैं इनकी मुहार मेरे हाथ में है, इनकी गर्दनें मेरे हाथ में हैं। युसालिमूना मन सालमतु, जिसके साथ मैं सुलह करूंगा उसके साथ ये सुलह करेंगे। वयुहारिबूना मन हारबतु, और जिससे मैं जंग करूंगा उससे ये जंग करेंगे। और आगे क्या फरमाया? फतरक्तुहा इब्तिगा वजहिल्लाह, मैंने जंग को छोड़ दिया अल्लाह की रजा के लिए। जहां शर्तें होती हैं वहां अल्लाह की रजा भी होती। मैंने अभी थोड़ी देर पहले अर्ज किया, यह गैर मशरूत सुलह थी। इब्तिगा वजहिल्लाह,
कायनात के लोगों, अरब की गर्दनें मेरे हाथ में हैं, मैं जो कहूंगा ये करेंगे, कभी मुझे छोड़ के नहीं जाएंगे। सिवाय कूफियों के और कोई बेवफाई करने वाला इन्होंने कभी वफा नहीं की और किसी से नहीं की। बाकी सारा अरब जनाब हसन इब्न अली के साथ है। जनाब हसन इब्न अली कहते हैं, चूंकि मैं सरदार हूं और अल्लाह के नबी की बिशारत है कि मेरी वजह से रब दो मुसलमान जमातों में सुलह करवाए, फतरक्तुहा इब्तिगा वजहिल्लाह, मैं अल्लाह जुल जलाल वल इकराम की रजा चाहता हूं, इसलिए मुसलमानों के माबैन लड़ाई को खत्म करता हूं। और यहां तक फरमाया, वलाकिन खशीतु अन यजी यौमल क़यामति 70 अल्फा, मैं डरता हूं 70,000 लोग आए या 80,000 लोग आए, या इससे ज्यादा हों या इससे कम हों, गर्दनें कटी हुई हों, जिस्म छिदे हुए हों और अपने खून में लिथड़े हुए हों, और आके अल्लाह जुल जलाल वल इकराम की बारगाह में कहें, फीमा उहरी कदमुहु, अल्लाह इनसे पूछ जो खिलाफत की लड़ाइयों में मुसलमानों का एक दूसरे की जमातों का कत्ल करते रहे, हम किस जुर्म में कत्ल किए गए। मैं डरता हूं क़यामत के दिन अल्लाह जुल जलाल वल इकराम मुझसे ये सवाल न कर ले कि तूने खिलाफत पाने के लिए लड़ाइयां की और इतने मुसलमानों को शहादत का बायस बना, लिहाजा मैंने अपने रब की रजा के लिए ये लड़ाइयां छोड़ दी। अच्छा, एक आखिरी बात अर्ज करता हूं, और ये सवाल है बहुत बड़ा आप भाइयों की खिदमत में। सैयदना मुआविया बिन अबी सुफियान रजी अल्लाह अन्हु को खलीफा किसने बनाया? मशीयत रब की है, दुनिया में उसका सबब कौन बना है? शामियों ने बनाया है या हसन हुसैन ने बनाया है? अल्लाह के लिए ये बात समझो, जनाब अली रजी अल्लाह अन्हु की शहादत के बाद उनका जानशीन कौन बना? बोलो, हसन इब्न अली 6 माह खिलाफत की है, और हमारा अल्हम्दुलिल्लाह इस बात पे यकीदा है कि जनाब हसन के 6 माह खिलाफत के भी खिलाफत राशिदा का हिस्सा है। जनाब हसन के बाद खलीफा कौन बने? जनाब अली के बाद खलीफा कौन बने? हसन। मुआविया कौन है? पहले भी अमीर शाम थे, अब भी अमीर शाम हैं। अमीर शाम को अमीरुल मोमिनीन किसने बनाया? अगर हसन और हुसैन सुलो न करते, ये मुआविया के हक में खिलाफत से दस्तबरदार न होते, तो मुआविया कभी खलीफतुल मुस्लिमीन, कभी अमीरुल मोमिनीन, वोटिंग नहीं हुई थी। एक बंदे का फैसला था, हसन ने फैसला किया, हुसैन ने तायद की, लश्कर को साथ खड़ा किया, और ये लंबी दास्तान है। बाज कूफियों ने इस फैसले के नतीजे में जनाब हसन इब्न अली रजी अल्लाह अन्हुमा पे हमला किया, आपकी यहां मारा था नेजा, अल्लाह ने बचा लिया, रान को जख्मी किया, और ये वो बदबख्त थे जो हसन के जिंदाबाद के नारे भी लगाते थे, और इस मौके पर उन्होंने या मुजिल्लुल मोमिनीन कहा, और मुसलमानों को, मोमिनों को जलील करने वाले, तूने मुआविया के साथ सुलह कर ली। इसी शहजादा जन्नत को इन पे हमला भी किया। लेकिन मैं फिर अर्ज करूं, मुआविया को खलीफा किसने बनाया? हसन ने। मुआविया की खिलाफत पे इत्तेफाक किसने किया? हुसैन ने। अहल समझ के बनाया या ना अहल समझ के बनाया? नहीं समझे बात। हम रोते रहेंगे हसन का नाम लेके, हम पीटते रहेंगे हुसैन का नाम लेके, इस पे कभी गौर नहीं करते। क्या जनाब हसन हुसैन रजी अल्लाह अन्हुमा नाऊज बिल्लाह एक ऐसे बंदे की इक्तदा में नमाजें पढ़ते रहे जो सुन्नत का कातिल था? ऐसे बंदे के हाथ पे बैअते खिलाफत की जो रसूलुल्लाह के दीन को बिगाड़ने का बायस था, और पूरी उम्मत को ऐसे बंदे के मातहत कर दिया जो रसूलुल्लाह से बेवफाई का मुर्तकिब था, नऊज बिल्लाह। और अगर ऐसा है जो इल्जामात मुआविया रजी अल्लाह अन्हु पे लगाए जाते हैं, तो फिर कसूरवार कौन है? मैं अगर अपने मिंबर पर अगले जुमे के लिए एक ऐसे बंदे को खड़ा कर दूं जो जुमा पढ़ाने की सलाहियत नहीं रखता, कसूर उसका है या मुंतखब करने वाले का है? नहीं समझे बात। अगर मुसल्ला इमामत पे एक नाअहल आदमी, जिसे वुजू करना नहीं आता, जिसे सुन्नत पर नमाज पढ़ाना नहीं आती, मैं अपनी जगह पे नामजद कर दूं जी 1 हफ्ता नमाजें ये पढ़ाएगा, आपने तो मेरे एहतराम में उसे कबूल कर लिया,
वो नाअहल है तो उसकी नाअहली के बावजूद उसे मुसल्ला इमामत सौंपने का जिम्मेदार और गुनाह किसके सर होगा? ये इज्जत हो रही है आले रसूल की। आप जनाबे मुआविया को नाअहल करके, उन्हें सुन्नत का कातिल कह के, उन्हें दीन इस्लाम से बेवफा करार दे के और उन्हें फुला फुला जो अफवाह बकी जाती हैं, आप क्या कहना चाहते हैं कि जनाबे हसन सरदार होने के बावजूद फैसले की सलाहियत नहीं रखते थे? जनाबे हुसैन सरदार होने के बावजूद अच्छे डिसीजन मेकर नहीं थे? अल्लाह की कसम, मैं मुआविया रजी अल्लाह अन्हु की इज्जत इसलिए भी करता हूं कि वो रसूलुल्लाह के सहाबी हैं। मैं उनका एहतराम इसलिए भी करता हूं कि वो उम्मुल मोमिनीन सैयदा उम्मे हबीबा के भाई हैं। मैं उनका एहतराम इसलिए भी करता हूं कि वो सरदार सहाबी रसूल अबू सुफियान के बेटे हैं। लेकिन मैं उनका एहतराम इसलिए भी करता हूं कि हसन हुसैन ने सरदारी का ताज अपने सर से उठा के उनके सर पे रखा। अल्लाह हमें समझने की तौफीक अता फरमाए।